बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन अवान और आप इस वक्त देख रहे हैं कानून मुफ़रद ज़ात टीवी। आज की इस वीडियो में हम तहरीक नंबर 5 गुद्दी असाबी तहरीक का जो कानून मुफ़रद ज़ात के मुताबिक इलाज मुआलजा है वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। ये गर्म तर मिजाज की तहरीक होती है और इसमें अगर मरीज़ को हाई ब्लड प्रेशर का अर्ज है तो फिर आपने ये बात याद रखें कि उसको असाबी उज़लाती अक्सीर लाजमी इस्तेमाल करवानी है, या अगर वो आपके पास तैयार नहीं तो फिर छोटी चंदन का कोई मुरक्कब जिसमें हब्बे शिफा भी आती है और उसके अलावा कोई भी आप छोटी चंदन का मुरक्कब जो है वो इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर हाई ब्लड प्रेशर नहीं, कई मरीज़ों को इस तहरीक में हरारत के अखराज की वजह से ब्लड प्रेशर लो भी हो जाता है और सर्दी की अलामात शुरू हो चुकी होती हैं, थकावट, सुस्ती, कमज़ोरी वगैरह की अलामात शुरू हो जाती हैं। दो किस्म के अमराज इसमें अमराज़ अलामात आपको मिलेंगे। नंबर एक ये कि जब हरारत का ज़्यादा अखराज हो जाए तो फिर ठंडी चीज़ें भी नुकसान देती हैं और गर्म चीज़ें भी नुकसान देती हैं, लेकिन जब हरारत का बहुत ज़्यादा भी अखराज ना हुआ हो तो फिर गर्म चीज़ें नुकसान देती हैं, ठंडी फ़ायदा करती हैं। तो ऐसी सूरत में आपने ये करना है कि अगर तो हरारत का बदन से बहुत ज़्यादा अखराज ना हो चुका हो, हाई ब्लड प्रेशर वगैरह के मसाइल हों, तो फिर आपने 6 नंबर और 1 नंबर ये दोनों तहरीकों की दवाएं जो हैं वो मिला के इस्तेमाल करवानी है। अल्लाह के फजलो करम से आप इसमें मुलय्यन भी इस्तेमाल करवा सकते हैं और अक्सीरात भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। अक्सीरात का फ़ायदा फौरी और बहुत जल्द होता है। इसमें ज्वार शाही मरीज़ को साथ देंगे, खमीरा गौज़बान देंगे, खमीरा संदल दे सकते हैं। कोई मशरूबात में से आप ठंडा मशरूब जो है वो इस्तेमाल करवा सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें कि अगर ऐसे मरीज़ के जिस्म में से हरारत बहुत ज़्यादा खारिज हो रही हो और उसकी वजह से ठंडक के असरात बॉडी में पैदा हो गए हों, तो फिर आपने ऐसे मरीज़ों को उज़लाती अद्वियात की तरफ लेके जाना है। उसके लिए फिर आप इन मरीज़ों को उज़लाती असाबी कंपाउंड जो है वो देंगे। उसके मरीज़ की हालत को मद्देनज़र रखते हुए बाज़ सूरतों में अगर लो ब्लड प्रेशर हो तो उज़लाती असाबी और उज़लाती गुद्दी ये दवाएं भी दी जा सकती हैं, लेकिन उसमें उज़लाती साबी की मकदार ज़्यादा रखनी है, उज़लाती गुद्दी की मकदार थोड़ी रखनी है। और उसमें भी ये याद रखें कि शदीद तक की दवा जो है वो थोड़ी सी शामिल करें, वरना उज़लाती साबी दवा ही दें। इसी कायदे और कुलिये के मुताबिक जब आप इसका इलाज करेंगे, अमूमी तौर पर ऐसी सूरत कम ही होती है कि आपको उज़लाती अद्वियात इस्तेमाल करनी पड़े। ज़्यादातर ऐसे मरीज़ों को आपको असाबी गुद्दी और असाबी उज़लाती में आपका मसला हल हो जाएगा। उज़लाती असाबी और उज़लाती गुद्दी याद रखें कि दवाई सिर्फ उस वक्त देनी है जब गुद्दी असाबी तहरीक में हाई ब्लड प्रेशर की बजाय लो ब्लड प्रेशर हो। कोई भी ठंडी चीज़ खाने से मरीज़ को फौरी तौर पर तकलीफ़ पैदा हो जाए, खा वो कोई भी हो। ऐसी सूरतें होती हैं, ऐसे मरीज़ हमारे पास आते हैं, मिजाज गर्म तर, हरारत का बदन से इखराज, मरीज़ जो है उसका जिस्म भी ऐसे होता है जैसे ठंडा ठार हुआ है। कोई भी ठंडी चीज़ खाने से जिस्म में दर्दें, मैदा डिस्टर्ब, संगरहनी, असहाल, इस तरह की कैफियत पैदा हो जाती है। तो ऐसी सूरत में फिर ऐसे मरीज़ों का इलाज याद रखें कि उज़लाती असाबी अद्वियात से करें। अगर हद से ज़्यादा कमज़ोरी है तो फिर साथ थोड़ी मकदार में उज़लाती गुद्दी दवाई शदीद तक की दी जा सकती है। उसके आगे भी अगर कोई साहिब इल्म अमल आदमी माहिर फ़न है तो फिर वो दूसरी अद्वियात भी तजवीज़ कर सकता है। यही कायदा और कुलिया ग़िज़ा का है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। इस पे अमल करें, इंशाअल्लाह ताला मरीज़ को चंद खुराकों में फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।